عزیز طلباء و طالبات، class 7th, subject is general science, topic is heat and the subtopic is reading a thermometer. आज हम थर्मामीटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले साल जब आप 7th में पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको थर्मामीटर बाज़ाब्ता तौर पर साइंस किट से निकाल कर दिखा दिया है, समझाया है और ठीक उसका मुशाहिदा किया है हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर कि किस तरीके से थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है और रीडिंग कैसे उठाई जाती है, देखी जाती है। तो ये किस बुनियाद पे काम करता है और वहाँ जो उसके अंदर मरकरी होती है, जो हमारे यहाँ स्कूल में थर्मामीटर दस्तयाब होता है, उसको लिक्विड मेटल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस तरह काम करती, किस तरह फैल जाता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो आज इसके बारे में कुछ और जानने की भी कोशिश करेंगे। आप गौर से सुनिए। एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ ए पर्सन's टेम्परेचर इज ए वाइटल टूल मैनेजिंग इलनेस। एक आदमी जिसकी शिकायत है कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कदरे आम दिनों के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ यानी ज़्यादा है, तो हम समझते हैं ये शख्स, इसका फीवर है, ये बीमार है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है आदमी का दैट इज़ 37 डिग्री। अब जब कि टेम्परेचर इससे आगे चला जाता है तो आदमी महसूस करता है कि मैं सेहत के एतबार से ठीक नहीं हूँ। तो हम समझते हैं कि उस सूरत में मालूम करना चाहिए कि इसका जो इस वक्त का बॉडी टेम्परेचर है वो किस प्रकार का है, कितना है। तो इसी के मुताबिक डॉक्टर फिर इसकी तशखीस करता है कि क्या इसको दवाई देनी है और किस किस्म की दवाई देनी है ताकि इसका बॉडी टेम्परेचर दोबारा अपनी असली नौइयत पर आ जाए। Here are the different types of thermometers and how to use them along with the information on when it is time to call your healthcare provider. तो बेहतरीन मौका है और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हासिल हो सकती है कि अगर इस तरह का कोई आदमी हमारे पास या हमारे सामने है, हमारे बीच में है, तो इस चीज़ को जानने के लिए बेहतर है कि उसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं या कहीं ऐसे मेडिकल शॉप पे जहां हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इस वक्त क्या है, क्या ये सही है या गलत, ये थर्मामीटर का इस्तेमाल करके ही पता चलता है। तो जो थर्मामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है और जो हमारे यहाँ दस्तयाब है वो क्या है। तो किस टाइप का आदमी यानी किस एज का आदमी हो और किस किस्म का थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ए डिजिटल थर्मामीटर कैन बी यूज्ड 3 डिफरेंट वेज। मौजूदा दौर के अंदर जो थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल थर्मामीटर, जो आज अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ किस्में हैं, आम तौर पर इसकी 3 किस्में हैं, ज़रा जानने की कोशिश करें। एक है ओरल, ये क्या है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है जानिए। द थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग। ये थर्मामीटर वो थर्मामीटर है जो बीमार शख्स की ज़ुबान के नीचे, मुंह के अंदर डाल के ज़ुबान के नीचे रखा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन 4 एंड ओवर। यानी जो लोग 4 या 4 साल की ज़्यादा उम्र के हों, ऐसे अशखास के लिए इस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बीमार हो, जिसका तशखीस किया जा रहा है, उसको अपने मुंह के अंदर थंपाए हुए ज़बान के नीचे से रखना लाजमी होता है
اور کچھ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جو اس سے کنسرن ہو وہ نکال کے دیکھ لیتا ہے، ریڈنگ اٹھا لیتا ہے کہ اس کا جو باڈی ٹیمپریچر اس وقت ہے وہ کیا ہے، اور نوٹ کر لیتا ہے۔ دوسرا ہے ریکٹل۔ دی تھرمامیٹر از یوزڈ اور انسرٹڈ جینٹلی انٹو دا ریکٹم۔ یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو ڈالا جاتا ہے بڑے آرام کے ساتھ ریکٹم کے اندر۔ دس از موسٹلی ڈن ان بیبیز بٹ کین یوز اٹ ان چلڈرن اپ ٹو 3 years آف ایج۔ یہ اکثر چھوٹے دودھ پینے والے بچوں یعنی شیرخوار بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو 3 سال تک کے عمر کے بچے ہوں ان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 سال عمر کے بچوں کے لیے، اور جو دودھ پینے والے شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پھر یو کین ٹیک ریکٹل ٹیمپریچر children older than 3 years but difficult for children to stay۔ ہے تو یہ تھوڑا بہت مشکل، کیونکہ بچے عمر کے اعتبار سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بچے کو بڑے آرام کے ساتھ سٹے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں بڑا احتیاط چاہیے گا جب تک کہ ریڈنگ حاصل ہو اور معلوم پڑے کہ اس کی صورتحال یعنی درجہ حرارت کے حوالے سے اس وقت اس بچے کی صورتحال کیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، چونکہ سامنے جس کا ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، وہ شیرخوار بچہ ہے یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کی عمر کا بچہ ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف موقعوں پر مختلف عمر کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے تھرمامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ صحیح طور پہ جانچ ہو اور معلوم پڑے کہ اس وقت اس بیمار یا اس شخص کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ تھرمامیٹرز کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صبح انشاءاللہ الرحمن اور تھرمامیٹر کے اوپر بات ہوگی۔ تو بس آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ تھینکس۔